अच्छा पाजी, अभी केसरी की शूटिंग करके अभी जस्ट फिनिश की है, उसके बाद एक और फिल्म गुड न्यूज की शूटिंग कर रहे हैं। बीच में एक दिन मिला, उसमें भी अपने कपड़ों को आग लगा के कहीं घूम रहे, मैंने देखा कल आपको। पाजी वो क्या था, मतलब मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी इंस्टा पे, ट्विटर पे, वो किस लिए आग लगा के घूम रहे थे मैं कपिल, मैं डिजिटल एक कर रहा हूँ। अच्छा। एंड माय सन टोल्ड मी कि डैड गेट इनटू डिजिटल, तो मैं बोला चलो। वो ढीची बात पर कपड़ों को आग लगाने की क्या जरूरत थी पाजी, वैसे ही बोल देते आप। यही है, तेरे और मेरे में यही फर्क है। इसलिए उसमें पैसों का भी अंतर आता है। नहीं, आदमी जाए सीधा बोल दे कि मैं एक सीरीज कर रहा हूँ, आग लगा के पूरा लाइमलाइट लेने की इनको आदत है पाजी। पर क्या बात है पाजी, बड़ा कमाल लग रहा था। अच्छा, अक्षय पाजी जो हैं वो आप सब जानते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूँ तो पाजी कहते हैं तू मेरे को नजर तो नहीं लगा रहा, पर मैं अक्षय भाई सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर हैं। हमारे शो पे भी सबसे ज्यादा बार आए अक्षय पाजी, चाहे शुरू करवाना हो शो, कई बार तो बंद करवा के भी गए हैं। लेकिन इस बार इतनी देर से क्यों आए हमारे शो में? मैं ये देखना चाहता था कि इस टाइम मैं आऊंगा तो चालू ही रहेगा ना। अब तो बीच में चला तो नहीं जाएगा ना। नहीं पाजी, आपका आशीर्वाद है, अब नहीं जाते। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कपिल, इस शो को कभी मत छोड़ना। मैं चाहता हूँ कि मैं जब आऊं, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तक मैं भी चाहता हूँ कि तू भी बूढ़ा होते हुए आए। कपिल शो, कपिल शर्मा शो, क्योंकि तेरे अंदर वो खासियत है कि तू कितने लोगों को, दुनिया में कितने लोगों को हंसाता है, और जो जानता हो कि लोगों को कैसे हंसाया जाए, वो मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पीपल होते हैं। पाजी लव यू, थैंक यू। सो ये शो को बंद होने मत देना, चलते रहना, करते रहना। थैंक यू पाजी, चाहे तेरे पास कितनी भी फिल्में आ जाएं, लेकिन चलते रहना। ये तो पाजी इसलिए चेक कर रहे थे एक्चुअली। अच्छा, इसलिए नहीं आए आप, मुझे लगा 3-4 फिल्में साथ में पकड़ ली आपने। नहीं आता ये हमेशा पिछली बार भी जब मैं एक शो पे आया था तब भी इसने यही पूछा था। खुद कितनी बार कुछ भी कर लेता है, कितनी बार चीजें। अभी तूने जब शादी की अपनी जी, तो कितने 4 रिसेप्शन 4 रिसेप्शन किए। जब इसने फिल्म भी की उसमें भी 3-4 हीरोइन थे। जी जी जी, उसमें 4 थी। अक्षय इज जेलस। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा सर, आपके टी शर्ट पे तो लिखा है ब्रेवेस्ट बॉर्डर फॉर्ट, और कपिल जी ने जो 4 रिसेप्शन किए उसके लिए ब्रेवेस्ट मैन ऑन अर्थ लिखना चाहिए। पाजी शुक्रिया। ब्रेवेस्ट मैन ऑन अर्थ, जिसकी नजर दूसरों की आमदनी पे रहती है। मैंने 4 रिसेप्शन कर लिए, फिर पैसे खत्म हो गए, इसलिए दोबारा शो शुरू करना पड़ा पाजी हमें। और ये हमारे जवान जो हैं, इन्होंने बात जो कही कि आपने शादी कर ली है, बेसिकली इनका कहने का मतलब शादी कर ली है, तो ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ द अर्थ है आप। सर, आपकी भी शादी हो चुकी है। यस, तभी ये एक्सपीरियंस बोल रहा है ना। यस। तो हमारे जवान कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत आ जाए नहीं डरते हैं, लेकिन बीवी के आगे ये भी जवान नहीं है। Just one thing I would like to say, sir. I salute you from the bottom of my heart thank you. for the kind of support that you give to the soldiers. Thank you. Really, you are a great inspiration. Moreover, talking about this show, I was in Cobra. I was in anti-Naxal operations for 4 years. So it was pretty much tough access. Like it was in the South Sukma. अच्छा जी। So जब स्पेयर टाइम होता था तो वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होती है फोन की, वो भी बहुत कम रहती थी। तो ओनली सोर्स वाज कि हमारे पास टीवी था और हम कपिल शर्मा शो देखते थे। इट वाज ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कपिल, तेरा शो इतना बड़ा शो है, इतने सारे लोग देखते हैं, क्यों ना तेरे शो पे एक बात बोली जाए कि ऐसा हो जाए कि भारत देश में जब भी आप किसी यूनिफॉर्म में किसी इंसान को देखें जी, उनको बस ऐसे सल्यूट किया जाए। मैं हमेशा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो एक ऐसा ही, आप इसको रूल तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये एक मन से निकले सबके अंदर से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जज्बा बहुत मैं हमेशा करता हूँ, कभी भी किसी अपने फौजी भाई को देखूं, किसी को भी यूनिफॉर्म में देखूं, तो अपने आप ही मेरा सल्यूट जो हो जाता है, क्योंकि आप सब लोग बहुत डिजर्व करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सबसे टफेस्ट पोस्ट कौन सा रहता है इंडिया में? सियाचिन ना? क्यों नहीं कपिल, एक वादा करते हैं कि तू और मैं सियाचिन में जाकर शो करते हैं। नहीं जाएंगे। हाँ, मैं बड़ी देर से हम लोग जी वहाँ उनका मन बहला के आएंगे।
डन पाजी, डन? डन। चलो डन। चलो हमारी सोनी टीवी से भी दरख्वास्त है, हमारी बात हो चुकी है, आप अपना देख लो। सर आप बातचीत शुरू होगी तो आपसे जानना चाहता हूँ, जब मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जैसे सर ने भी कहा कि बहुत बार फोन का नेटवर्क नहीं होता है, टीवी चलो किसी तरीके आप देख लेते हैं, पर सर और एंटरटेनमेंट के साधन क्या रहते हैं आपके पास? मैं पहले अक्षय सर के सैल्यूट वाले पॉइंट पे आना चाहूँगा जी। सर ने सैल्यूट के लिए कहा तो मैं ये कहना चाहता हूँ या सभी दर्शकों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, जनरली सैल्यूट राइट हैंड से करते हैं, लेकिन कपिल सर ने आके दोनों हाथ से सैल्यूट किया था, तो इनके दिल में भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हम जवानों के लिए। थैंक यू। वैसे मैं सर लेफ्टी हूँ, मेरे सारे काम लेफ्ट से करता हूँ मैं, तो मैं सैल्यूट इधर भी किया था, मुझे लगा फिर इधर भी जवान बैठे तो मैंने इधर से भी कर दिया। शुक्रिया सर। जैसे आप सबको पता ही है कि अक्षय पाजी ने इनिशिएटिव लिया था, सो होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके, हमारी भारत सरकार के साथ मिलके एक ऐप शुरू किया था भारत के वीर। हाँ। तो जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। हम ये कहेंगे कि हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक ऐप मैंने शुरू किया सरकार के सहायता से, होम मिनिस्ट्री की सहायता से, राजनाथ सिंह जी की सहायता से। क्यों ना हम जो शहीद होते हैं उनके परिवार को, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जो नुकसान हुआ है वो हम भर नहीं पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, वो कभी हम भर नहीं पाएंगे, लेकिन सरकार जो देती है वो उसे देती है, लेकिन एज अ सिविलियन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो ये एक ऐप है जो ना कोई इसके बीच में एनजीओ है, ना इसके बीच में कोई सरकार है। अगर कपिल किसी सोल्जर के परिवार को 10,000 रुपये भेजना चाहे तो वो डायरेक्टली सोल्जर के बीवी को उसकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भिजवा सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस भारत के ऐप के जरिए करीबन 500-550 शहीद जवानों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए जा चुके हैं। तो ये याद रखिए, ये हेल्प नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, देना ही पड़ेगा। तो जय जय। थैंक यू अक्षय पाजी इस इनिशिएटिव के लिए। तो आज हमारे बीच श्री राजकुमार जी, आईपीएस आईजी सीआरपीएफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। एज ए सीआरपीएफ ऑफिसर मैं अक्षय जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत की वीर का, जो सपोर्ट सोसाइटी का और राष्ट्र का हमारे मार्टर्स के लिए आया है, दैट इज ओवरवेलमिंग। वाह, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा राज, रीजनल प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो मैं मैडम आपसे जानना चाहूंगा कि सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अंदर आप क्या क्या करते हैं हमारे जवानों के लिए? इसमें हम लोग वेलफेयर के थ्रू हमारी जो जवान हैं उनकी फैमिली को जो संभव सहायता हो सकती है, जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग मदद करते हैं। बहुत सी लेडीज हैं जो बहुत इंटीरियर को बिलोंग करती हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं जो उनको ज़रूरतें होती हैं, वो हम लोग पूरी सहायता करते हैं उसमें। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए। और जो आप लोग कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, उसके बदले में हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप हमारा परिवार हैं। अगर आप बॉर्डर पे खड़े हैं या कहीं दूर दरार कहीं किसी स्टेट में या शहर में आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आप भी निश्चिंत रहिए, बिकॉज पूरा देश जो है आपके साथ है और आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, बल्कि हम लोग एक ही परिवार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। परी भी आपको फिल्म केसरी में अक्षय पाजी के साथ दिखेंगी, और ये किस रूप में दिखेंगी ये आपको खुद बताएंगी बाद में, लेकिन पहले ये बताएंगी मेरी शादी में क्यों नहीं आई? मैं नहीं देख पाई। मैं घर पे कोने में बैठ के रो रही थी कपिल, मैं नहीं देख पाई। हाय थैंक्स, बट मेरी फैमिली का प्रेशर था, आई एम सॉरी। अच्छा ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन परी आप प्लीज अपने रोल के बारे में बताइए कि केसरी में आप किस रूप में नजर आ रही? बड़ी प्यारी लग रही बाय द वे, हमने ट्रेलर में देखा। अरे थैंक यू, पंजाबर लग रही हूँ ना? पूरी है ही हो, तो उसमें क्या है? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि इतनी खूबसूरत फिल्म में मुझे ये रोल प्ले करने का चांस मिला
क्योंकि एक तो वॉर फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म, अक्षय सर के साथ मुझे पिक्चर करनी थी, तो जी बहुत मजा आया उनकी लव इंटरेस्ट प्ले करने का। चोरी करके केला खा रहा है यहाँ से, फ्रूट खत्म कर रहा चोरी करके है। अच्छा अपना ही सेट है, चल हाँ। इतना टीआरपी का फायदा होता है, फिर भी इसमें क्या एक केला चुराने से आप लोग चोरी कर रहे हैं? अरे हमें नहीं खाने देते फ्रूट यार, तुम्हारे लिए खा लिए, सिर्फ गैस के लिए। सिर्फ गैस के लिए हम नहीं खा सकते वहां से फ्रूट उठा। नहीं ये ऐसे ही बोल रही हैं, जब गेस्ट चले जाते हैं ना सारी ट्रे खुद ही खाती हैं। घर में जाके ये बात मैं विश्वास करता हूँ। अच्छा परी, अक्षय पाजी के साथ आपकी पहली फिल्म है। हाँ जी, तो अक्षय पाजी अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, मेकअप पूरा 7 बजे पूरा सेट पे रेडी होते हैं। करेक्ट। तो आपको ये सब उठने में, जल्दी उठ के रेडी होने में मजा आता था कि गुस्सा आता था? हाँ एक्चुअली ये मेरे पहले हीरो हैं जो जब हम लोग बॉम्बे से बाहर शूटिंग करते थे तो मेरे उठने पे नहा के मैं निकलती थी, और मेरे जो असिस्टेंट है अजय जी, वो आके मुझे चुपचाप बोलते थे, अक्षय सर आपके दरवाजे के बाहर वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा। मतलब कि अगर लेट हो रही है या कुछ भी है तो हम लोग साथ में ही जाते थे हमेशा। ही इज द फर्स्ट हीरो जो पहले रेडी होके, उनका तो आई थिंक आधा दिन खत्म हो जाता था 6 बजे तक सुबह। अच्छा। तो ही यूज्ड टू कम एंड वी यूज्ड टू गो टुगेदर। तो इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट शूट्स ऑफ माय लाइफ। लेकिन अभी आप, ये सच भी है अब आप और कि हम फिल्में लोग करोगी? नहीं हाँ सर बिल्कुल। लेकिन ये सच भी है कि हम लोग बहुत गेम्स खेलते थे, ताश, पत्ते, लूडो। सर लूडो। तो मैं बहुत मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कितने पैसे मैं हार चुकी हूँ अब सर भगवान से। की कसम खा, तूने एक फूटी कौड़ी भी दी है अभी तक। बता जा, तूने बोल तो दिया सबके सामने मैं बड़ा हारी हूँ। बोला तो ऐसे जैसे पता नहीं इतना बड़ा चेक दे दिया मेरे हाथ में। एक फूटी कौड़ी नहीं दी इस औरत ने। सर मैं वो दूंगी, मैं कंगाल हो जाऊंगी। बहुत पैसे जीता आपने। अरे उसका आधा दे दे, आधे का कम, थोड़ा सा तो कुछ तो दे दे। परसेंट दे दे कुछ। अभी 4-5 साल बाद मैं और पैसे एक इकट्ठे 100 का करूँ। पन्ना ही दिखा दे दे हाथ में। टॉपिक चेंज करना नहीं है। टॉपिक में चेंज करता हूं, पर मैं टॉपिक पर पाजी आपको बच्ची से पैसे क्या करने, इतने भगवान ने आपको दिए। हाँ। आपको पता है मुंबई में कहीं पे भी जगह पे फ्लैट देखने चले जाओ ना, ब्रोकर क्या बोलता है, सर ये ले लो, ये 4 फ्लैट जो हैं साथ में अक्षय कुमार के हैं। हाँ। ये बिल्डिंग में देख लो, ये पेंट हाउस अक्षय कुमार का है। पाजी वे सच्ची आपके फ्लैट होते हैं कि ब्रोकर ऐसे बोलते हैं? नहीं भाई, मेरा तो बड़ा मन करता है स्टूडियो के या प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाऊं। नहीं पर अच्छी बात है यार, इंसान ने मेहनत की अपना पूरा। मेरे को बड़ी अच्छी लगती है अक्षय पाजी की बातें। अर्चना मैम आप गवाह हैं, बहुत सारे एक्टर्स जब आते हैं कुछ बोलते हैं ना कि मैं इस कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं 1 महीना अपनी स्क्रिप्ट लेके कमरे में घुस गया था। हालांकि जब वो कमरे में घुसते हैं 1 महीना कैरेक्टर में अपने आप को ढाल के आते हैं, बाहर आके देखते हैं अक्षय कुमार की नई फिल्म का पोस्टर लगा होता है। और फिर वो जितना कैरेक्टर में घुसे होते हैं सडनली वो कैरेक्टर से फिर बाहर आते हैं, अक्षय की और फिल्म आ गई। अच्छा पाजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आप किसी कैरेक्टर में घुसने के लिए आपने कभी ऐसा किया, 1 महीना लिया कभी? इतना टाइम नहीं है उनके पास। आपने बोला ना उतने में तो शूटिंग खत्म हो जाती है। एक्चुअली आपके फैन है पाजी, लव यू। आइए तो अक्षय पाजी आते हैं ना, मैं इनको बैठने के लिए कभी पूछता हूँ क्योंकि इनको बैठना अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ एनर्जी बहुत है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर परी आई तो भाई थोड़ा बैठ लेते सोफा। आइए प्लीज कम, यू लुकिंग फैब बेबी, कम ऑन। आंटी देखो शुरू हो गया, देखो इसके अंदर। परी तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो ना। हाँ तेरी बीवी को फोन करूं मैं? अच्छा चलो आओ, हैव सम ब्रोकली। ये पहली बार हुआ ऐसा? आंटी देखो। मम्मी को पता ही था मेरा बचपन से, तभी तो जोर लगा रही थी कर ले शादी।